आज अपने मनों को तैयार करें ताकि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में जाकर आपको आशीषित करे। तो वहाँ पर हम लूका अध्याय 9 में जाएंगे और 28 आयत से लेकर के 35 आयत तक हम आपके लिए पढ़ेंगे। इन बातों के कोई 8 दिन के बाद पतरस और यूहन्ना याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। आगे पढ़ते जाएंगे। जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो मसीह का चेहरा बदल गया, रूप बदल गया। यीशु मसीह का रूप बदल गया जब वो प्रार्थना कर रहा था और उसका वस्त्र श्वेत हो गया, सफेद उसका वस्त्र होकर के चमकने लगा। देखो, मूसा और एलिया ये दो पुरुष हैं जो प्रभु के साथ बात कर रहे हैं, यीशु के साथ बात कर रहे हैं, अपने प्रभु के साथ बात कर रहे हैं। ये महिमा सहित दिखाई दिए। ये धरती पे नहीं है परंतु महिमा सहित दिखाई दिए और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे, प्रभु के लिए भविष्यवाणी कर रहे थे, भविष्यवाणी को जीविता कर रहे थे और जो यरूशलेम में होने वाला था। आगे पढ़ लीजिए। फिर बाइबल कहता है कि पतरस और उसके साथी नींद से भरे हुए थे और अच्छी तरह सचेत हुए और तो उसकी महिमा और उन दो पुरुषों की, मूसा और एलियाह की, प्रभु के साथ बात करते हुए देखा। आगे पढ़ेंगे तो लिखा है, जब वो उसके साथ जब वह पतरस उसके पास जाने लगे तो पतरस ने यीशु से कहा, हे स्वामी, हमारा यहाँ रहना भला है, सो हम 3 मंडप बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलियाह के लिए। वह न जानता था कि वह क्या कह रहा है। वह कह ही रहा था कि एक बादल ने आकर पतरस को छा लिया और जब वो बादल से घिरने लगे तो वो डर गए। वे डर गए अर्थात पतरस, यूहन्ना, याकूब डर गए। और फिर आखिर में पढ़ेंगे तब उस बादल में से यह शब्द निकला कि यह मेरा पुत्र है, मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। इसकी सुनो, इसी में सारी खासियत है। आमीन। तो ये परमेश्वर का वचन है आपके सामने। तो ध्यान से सुनना है कि परमेश्वर इस वचन से आपके जीवन के लिए क्या समाधान देंगे। देखिए, हम जब परमेश्वर के साथ समय गुजारते हैं, यीशु के साथ हम अपना आत्मिक जीवन जी रहे हैं और अपने घर का भी काम कर रहे हैं और अपनी नौकरी पे जा रहे हैं, अपना व्यवसाय कर रहे हैं, अपनी खेती बाड़ी का भी हम काम कर रहे हैं। तो इन सभी भौतिक कार्यों को करते हुए हमें आत्मिक शक्ति की ज़रूरत पड़ती है। हमें आत्मिक बल की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि मनुष्य एक आत्मिक प्राणी है। आत्मिक प्राणी होते हुए यदि हम पूरा मन, पूरा जीवन भौतिक चीज़ों में लगा देंगे तो हम कमज़ोर हो जाएंगे। हमारे लिए शैतान का जोर दिखाई देगा और हम टूटने लगेंगे। और इसलिए हम जब एक आत्मिक व्यक्ति हैं, हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा विराजमान है, हम परमेश्वर के आत्मा में जीवित हैं, उसकी दी हुई सांस के द्वारा जीवित हैं, तो क्यों ना हम उस पिता के दिए गए एक एक शब्दों पर ध्यान दें, उसके वचनों की ओर अपने ख्याल को लगाएं, ताकि हमारे भौतिक जीवन में परमेश्वर का आत्मिक बल जाहिर हो, प्रकट हो। आपके खेतों में, आपके खलिहानों में, आपके व्यवसाय में, आपके नौकरी में, आपके दौड़ने धूपने में, आपके काम करने में, हर पहलू पर, हर नज़रों में परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट हो। यह आप हम क्यों ना उपाय करें, क्योंकि हम एक आत्मिक प्राणी हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को, खास 3 चेलों को लेते हैं और बाकी चेले पहाड़ के नीचे शायद रहते हैं। पतरस, यूहन्ना और याकूब को साथ लेते हैं। देखिए, खास में कुछ खास होते हैं, आप याद रखिए। 12 चेलों में कुछ खास 3 ऐसे चेले हैं जिनको यीशु मसीह पसंद करते हैं कि ये हमारे साथ रहें और हमारे उस महिमा में परिस्थिति के भागदान बने। तो उसमें पतरस, यूहन्ना और याकूब हैं। और ये तीनों जब पहाड़ पे जाते हैं प्रभु के साथ में, तो प्रभु ये जब सो जाते हैं, गहरी नींद में होते हैं, तभी प्रभु वहाँ पर प्रार्थना में होते हैं। और जब यीशु प्रभु प्रार्थना कर रहे थे, जब प्रभु प्रार्थना कर रहे थे, तभी हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि प्रभु का जो चेहरा है वो महिमामय रूप में बदल जाता है, चमकने लगता है और प्रभु का जो वस्त्र है
वो एकदम से श्वेत हो जाता है, सफेद हो जाता है। ये प्रार्थना करते करते ऐसा हो रहा है, प्रार्थना करते करते ऐसा हो रहा है। और जब पतरस इस बात को देख रहे होते, चेले लोग तीनों ये बात को देख रहे होते हैं, तब फिर वो उनके पास जाते हैं और उनके पास जाने के बाद वो पूछते हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं। उसने कहा कि प्रभु, हम 3 मंडप बनाएं। उनकी सोच में जो भी चीज़ें आई हों, हम 3 मंडप बनाएंगे, और एक मूसा के लिए, एक एलिय्याह के लिए। याद रखें कि यहाँ पर जो भी चीज़ें जाहिर होती हैं, प्रकट होती हैं, पतरस कहता है कि प्रभु, हम यहाँ 3 मंडप बनाएंगे, और कहता है एक मूसा के लिए और एक एलिय्याह के लिए। इतना जैसी वो कह रहा है, जैसे बाइबल का वचन आपके सामने है, मूसा और एलिय्याह के लिए मंडप बनाएंगे, कि क्या वो कह रहा है। जैसी वो ये बातें कह रहा होता है, लिखा है कि एक महिमामय बादल, एक बादल आकर के चेलों के ऊपर आ जाता है। वो भयभीत हो जाते हैं, और उस बादल में से क्या शब्द निकलता है? बादल में से शब्द निकलता है, यह मेरा प्रिय पुत्र है। पहला, यीशु मसीह परमेश्वर का प्रिय बेटा है। दूसरा, यह मेरा चुना हुआ है। तीसरा, इसकी सुनो। ध्यान से सुनना। 3 बातें जाहिर होती हैं पिता की ओर से। पहला क्या? यह मेरा प्रिय पुत्र है। दूसरा, यह मेरा चुना हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तीसरा, इसकी सुनो, इसकी सुनो, क्योंकि इसी के सुनने के द्वारा ही हम जीवित रह पाएंगे, उद्धार हो पाएगा हमारा। तो ये जब 3 शब्द वहां पर प्रकट होते हैं कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और यह मेरा चुना हुआ है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, यह मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो, ये 3 बातें वहां पर जाहिर होती हैं। ध्यान से सुनना है कि जैसे ये लोगों ने इन बातों को ध्यान से सुना, वे चुप और शांत रहे, और यहाँ की परिस्थितियां का निर्माण कैसे हो जाता है। हम देख पाते हैं कि जब हम अपने आत्मिक, ये हमारे जीवन से कैसे जुड़ा हुआ मामला है, कि आज हम जब प्रभु के साथ समय गुजारते हैं, यीशु मसीह के साथ अपना टाइम व्यतीत करते हैं, तो हमारे जीवन में भी भौतिकता बलवान ना हो, मतलब शरीर बलवान ना हो, और इसलिए हमें आत्मिकता के साथ अधिक समय गुजारना चाहिए। मतलब हमारा बोलना आत्मिक रीति से हो, हमारा जीवन जीना आत्मिक रीति से हो, हमारे कामों में भी आत्मिकता झलके, हमारे सारी योजनाओं में आत्मिकता का ही फेवर दिखे, आत्मिकता का ही दर्शन दिखे। अब यहाँ जब प्रभु यीशु मसीह, जो परमेश्वर का प्रिय पुत्र है, उसका चुना हुआ है, इसकी सुनो 3 बातें कब प्रकट होती हैं? जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए उस पहाड़ पर होते हैं, और जब वो प्रार्थना करना शुरू करते हैं, ऐसा वचन में लिखा है 28 में, 29 में, कि जब वह प्रार्थना कर ही रहा था, वह प्रार्थना कर ही रहा था, कि मतलब जब आप प्रार्थना के स्वभाव में होते हैं, जब आप प्रार्थना के मन में होते हैं, प्रार्थना की इच्छाओं में होते हैं, प्रभु के साथ होते हैं, तो वो आपके जीवन के लिए कुछ बदल रहा होता है। एक ऐसा संकेत, जब आप प्रभु के सामने होते हैं तो वो आपके जीवन के लिए कुछ कर रहा है, वो आपके जीवन के लिए कुछ कर रहा है। हम जब प्रभु के सामने आते हैं, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह जब परमेश्वर के सामने होते हैं, तो वहां लिखा है कि वो प्रभु का चेहरा पहले चेहरा पे आता है। आपके चेहरे को परमेश्वर, आपके आत्मिक चेहरे को, आपके आत्मिक जीवन को वो चमकाता है। और फिर लिखा है कि वस्त्र को, जो धार्मिकता का वस्त्र है, उसको चमकाता है। पहले आपके चेहरे को वो चमकाता है, फिर उसके बाद जो वस्त्र आपने पहना है, जिसे हम धार्मिकता कह सकते हैं, उस धार्मिकता को आपके अंदर, जो मसीह से ही धार्मिकता मिली है, उसको वो पूरा चमका देता है। लिखा है कि उसका वस्त्र एकदम श्वेत होकर के चमकने लगता है। ये रास्ता जाता है प्रार्थना करने के द्वारा,
जब हम परमेश्वर के सम्मुख बैठने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, परमेश्वर के साथ हम समय गुजारते हैं, तो हमारे जीवन के लिए परमेश्वर बदलाव होने देते हैं। हमारी परिस्थितियों में बदलाव, हमारे धर्म का बदलाव नहीं, हमारी परिस्थितियों में बदलाव, हमारे विवेक में एक अच्छा बदलाव, हमारे सोच विचारों में बदलाव, हमारे कार्यों में बदलाव, आपके संतानों में विशेष बुद्धि का बदलाव, आपके परिवारों में विशेष बुद्धि का बदलाव, आपके व्यवसाय में अच्छे आइडियाज आना, अच्छे अच्छे दिशा निर्देश आना, विचार आना, जिससे आप अपने कामों में प्रगति पाएं, उन्नति पाएं। कब? जब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यीशु मसीह जब प्रार्थना कर ही रहे होते हैं, तभी ये सारी चीजें परिवर्तित होती हैं। चेहरे का रूप बदल जाना, चेहरा बदल जाना, चेहरे पर प्रकाश आता आता है, महिमा में प्रकाश आता है, चेहरा पूरा चमकने लगता है। और फिर वो चेहरा पर जो प्रकाश है, उसके बाद लिखा है कि वो वस्त्र पर आता है और वस्त्र चमकने लगता है, पूरी रीत से श्वेत होकर के वस्त्र चमकने लगता है। प्रिय भाई बहनों, महत्वपूर्ण बातें हैं कि हम जब प्रभु के निकट होते हैं तो हमारे आत्मिक जीवन में भी, भौतिक जीवन में भी वो चमक आती है। परमेश्वर हमारे भौतिक जीवन में भी और आत्मिक जीवन में भी अपना प्रकाश देते हैं, अपनी उपस्थिति देते हैं, हमें संभालने के लिए, हमें एक उदाहरण बनने के लिए। हम प्रभु के सामने बैठते हैं, जब परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, तो प्रार्थना पूर्वक जब हम अपना समय व्यतीत करते हैं, तो हमारे लिए अनोखी चीजें पैदा होती हैं, अनोखी चीजें पैदा होती हैं। बाइबल का वचन कहता है कि जब फलिस्तीनी और इजरायली युद्ध करने लगे, तो जब मूसा अपने हाथ को नीचे कर लेता था, तब इजरायली हारने लगते थे, परमेश्वर के लोगों में हार आ जाती थी। लेकिन जब मूसा अपने हाथों को ऊपर खड़ा कर लेता था, मतलब प्रार्थना करना शुरू करता था, प्रार्थना के साथ वो अपने हाथों को ऊपर करके रखता था, तो बाइबल का वचन कहता है कि इजरायली युद्ध को जीत रहे थे। और हार कब रहे थे? जब वो हाथों को नीचे कर लेता है। तो प्रिय भाई बहन, हम यहाँ देख पाते हैं कि हमारे जीवन में प्रगति तब आती है जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के समीप लेके जाते हैं और उसके सम्मुख अपने आप को लेके जाते हैं, और वो हमारे जीवन के लिए एक बदलाव को पैदा करता है, एक अच्छी परिस्थिति को हमारे लिए लेके आता है। वो आप में जीवन में आपके जीवन को वो ग्लोरी में, महिमा में बनाता है। और यहाँ पर देखिएगा, जब इस परिस्थिति को चेले देखते हैं, तो चेले के अंदर क्या भावनाएं आती हैं। वो जब मूसा और एलियाह को यीशु के आजू बाजू में खड़े हुए देखते हैं, तो कहते हैं कि यहाँ हम 3 मंडप बनाएंगे, 3 मंडप बनाएंगे, एक मूसा के लिए, एक एलियाह के लिए, एक प्रभु के लिए। इनका शब्द कहां से प्रेरित था? यह एक सांसारिक प्रेरणा थी जो उन्हें मिली, आत्मिक प्रेरणा नहीं थी। यह एक सांसारिक प्रेरणा थी जो उनके मन में यह चीज आ गया कि हम 3 मंडप बनाएंगे। नो, हम मंडप केवल मसीह के सिवा और किसी का मंडप अपने जीवन में नहीं बना सकते। हम अगर परमेश्वर के महिमा को देख रहे हैं, उसकी उपस्थिति को देख पा रहे हैं, तो हम वहाँ मसीह के छोड़ और किसी का मंडप नहीं बनाना चाहिए। मूसा और एलिय्याह जो कि भविष्य के बारे में वहाँ बात करते हैं कि यीशु मसीह यरूशलेम में जाएगा, वहाँ पर सलीब पर चढ़ेगा, वहाँ पर वो मारा जाएगा, सताया जाएगा। ये एक भविष्यवाणी के वचन को वहाँ प्रसारित करते हैं, बोलते हैं यीशु मसीह के लिए, क्योंकि वो लोग नबी लोग हैं। याद रखें, वो नबी हैं। वो वहीं पे वो बातें खत्म हो जाती हैं, लेकिन फिर वहाँ पिता के जो शब्द सुनाई पड़ते हैं वो बहुमूल्य थे। पिता ने कहा, पिता 3 शब्दों को कहता है। पहला शब्द कहता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। परमेश्वर अपनी उपस्थिति देता है अपने बेटे के विषय में कह करके। वो अपने बेटे को बहुमूल्य बनाता है, क्योंकि जब बेटा पिता के सामने है तो स्वाभाविक है कि पिता बेटे को ऊंचा उठाएगा। पिता ग्लोरी में बनाता है, अपने बच्चों को महिमा में बनाता है, उनके पद को, उनके कद को ऊंचा करता है।
जब इन चेलों के अंदर ये भावना आती है कि मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊंगा, तभी वहाँ गलत हो गया, क्योंकि ये संसार की प्रेरणा थी, एक संसार की इच्छा थी। लेकिन वहाँ पर पिता ने अपने शब्द को क्लियर किया कि ये जो मेरा पुत्र है, मेरा भेजा हुआ बेटा है, वो कितना महत्वपूर्ण है, इसकी सुनना है। उसने कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, क्योंकि ये मेरे सामने बैठता है, ये मुझसे बात करता है, ये मेरी बातों को सुनता है, जो मैं कहता हूँ वही ये करता है। इसलिए पहला शब्द वहाँ आया, यह मेरा प्रिय पुत्र है। दूसरा शब्द क्या आता है? दूसरा शब्द वहाँ पर लिखा हुआ है कि दूसरा शब्द जब वहाँ हम पढ़ेंगे तो लिखा है कि मेरा चुना हुआ है, मेरा चुना हुआ है। तीसरा शब्द आता है, इसकी सुनो। उन चेलों के अंदर ये तीनों चीज़ें सुनाई पड़ती हैं, तब उनके दिमाग खुल जाते हैं कि हम क्या कह रहे थे। जो हम कह रहे थे वह परमेश्वर की महिमा नहीं थी, लेकिन जब परमेश्वर वहाँ पर कह रहा था यीशु के बारे में, वह एक खुदावन की महिमा थी। हम देख पाते हैं कि आज हम जब जीवन को जी रहे होते हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते रहते हैं, विश्वास में जीते रहते हैं, तो हम भी कुछ ऐसी ही हमारे जीवन में बहुत ही संसार की चीज़ें आ जाती हैं और हम परमेश्वर के पुत्र के जो स्थान को किसी दूसरे को दे देते हैं। जो हमारे जीवन में पुत्र की जगह होनी चाहिए, यीशु मसीह का जो जीवन हमारे अंदर होना चाहिए, उस जगह पर हम किसी दूसरे को ला करके हम दे देते हैं। मतलब हम अपने आप को उस जगह पर संसार से ग्रसित होकर के या संसार की प्रेरणा से, संसार की बातों से हम सुन करके, संसार की बातों से हम मसीह को निचले स्थान पर रख देते हैं। प्रभु की बातों को तुच्छ समझ करके संसार की बातों को ऊंचाई पे रख लेते हैं। यहाँ पर जब ये बातें होती हैं तो प्रभु कहता है कि भैया ये मेरा प्रिय पुत्र है। प्रिय पुत्र है क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर पिता के सामने आता है, प्रार्थना पूर्वक आता है। जब वो प्रार्थना कर रहा होता है तो उसका चेहरा बदल जाता है, उसके वस्त्र बदल जाते हैं, उसे जीवन के लिए एक बड़ी धार्मिकता मिलती है और वही धार्मिकता हमारे जीवन का हिस्सा बनती है। जब हमारे वस्त्र भी चमकने लगते हैं, हमारे आत्मिक जीवन में मसीह का बल दिखाई देने लगता है, क्योंकि हम मसीह के सामने अपने आप को बैठने के लिए तैयार करते हैं, प्रभु के सामने अपने आप को लेके चलने के लिए तैयार करते हैं। हम कभी ये नहीं सोचे कि हम अपने जीवन में किसी और का मंडप बनाएं। मंडप एक ही होना चाहिए और उस मंडप का दूल्हा यीशु मसीह होना चाहिए। यदि हम अपने जीवन में दुष्ट आत्माओं का मंडप बना लेते हैं, बुरे सोच और पाप और व्यभिचार का मंडप बना लेते हैं, और तो उस मंडप में ये तमाम समस्याएं घूमती हैं जो हमारे परिवार को दुखित करती हैं और हमारे लिए समाधान नहीं होता। इसलिए प्रिय भाई बहन, आज प्रभु प्रिय पुत्र है इसलिए कि वो परमेश्वर के सामने बैठता है। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।